Are Were you busy yesterday? was busy Were you yesterday. busy yesterday? Were you busy yesterday? क्या Were कर you रहे थे? were you busy yesterday? Very nice. Okay, so let's मैम begin बहुत our शोर हो रहा class. है. Yes, yes. You know there is noise. Please mute your mic for some minutes. Whenever I am asking, you can unmute that mic. Meanwhile, you just mute your mic so that I can teach you without disturbance. Okay, so let's begin. Please mute yourself. Okay, so today I'm gonna start with tense, right? Like I taught you tense क्या होता है. कल हमने पढ़ा कि verb क्या होता है. हमने देखा कि helping verb क्या होते हैं, main verb क्या होता है. पर्टिकुलरली 4 तरह के टेंस हमने कल पढ़े थे. जैसे भी काल की बात करते हैं तो 3 तरह के काल होते हैं. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ये भी मैंने आपको कल बताया था, है ना. और उसके अलावा हमने क्या कल पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सभी जो टेंस है उनको पर्टिकुलरली 4 भाग में हमने डिवाइड किया था. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस भी एक पार्ट था जो मैंने आपको नहीं बताया, मैं आज बताने वाली हूँ. तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. अच्छा ये बताइए मुझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आई? Present tense. Indefinite, present and future and past indefinite. Very nice. Okay, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आई थी? past indefinite. Very nice. Past indefinite. वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? Perfect. Perfect tense. Very good. अच्छा. Okay, that's it. अच्छा अब ये बताइए वर्ब की ing फॉर्म कहाँ आती है? Continuous tense. Very nice. अगर मुझे बोलना है कि मैं गाना गा रही हूँ तो कैसे बोलेंगे मैं गाना गा रही हूँ? I am singing a song. Very good, very good. I am singing a song. अच्छा, I am singing a song कौन सा tense है? Continuous tense. Present continuous tense. Present I am continuous singing a song. अच्छा, ये कौन सा present continuous tense है? आपको कैसे पता चला कि present continuous tense है? I am helping verb is be verb, to be verb. Very nice. वो to be verb नहीं होता. अब वो to be verb बिल्कुल नहीं है. अगर to be verb अकेले होता है, I mean to say is am are, मुझे लगता है अगर is am are अकेले होते हैं तो वो to be verb होते हैं. बट जब वो किसी action verb के साथ आते हैं, जब वो किसी action verb, excuse me guys, give me a minute, just a minute, hold on. यस, तो अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म है, पर अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और उसके साथ में एक मेन वर्ब है तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट. तो हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है? हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि वो टेंस कौन सा है, राइट. अगर मैंने कहा आई सिंगिंग तो मुझे टेंस नहीं पता. अगर मैंने कहा आई एम सिंगिंग, आई वॉज सिंगिंग, आई विल बी सिंगिंग, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने चेंज करा. पहले मैंने एम यूज किया, फिर मैंने was यूज करा, फिर मैंने will be यूज किया. तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से हमारा टेंस चेंज हो जाता है, राइट. अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस का पहला पार्ट, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस. अच्छा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी, बट वो लास्ट में, क्लास के लास्ट में. अच्छा, परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बट हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है. हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है. क्या होता है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म. ओके. मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया था, बट मैंने आपको सिंपल बताया था कि वर्ब देकर हम कैसे बता सकते हैं कि टेंस कौन सा है. अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टेंस इन डिटेल, राइट. सो बी रेडी फॉर दैट. अच्छा, एक बात बताइए, मैं पूछना चाहूंगी राम अवतार सर से. सर, यू कैन ओपन योर कैमरा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्लीज ओपन योर कैमरा. ओके सर, कुड यू?
Yes, thank you so much, sir. Namaskar, sir. नमस्कार मैम। Okay, sir, आप कितने बजे उठते हैं सुबह? 7 o'clock. 7 o'clock. You wake up, right? You wake up at 7 o'clock. After that, what do you do? After that, I am fresh. Sir, excuse Daily me, sir. routine. Okay, your daily routine comes, everything comes. Okay, if I ask you कि sir, सुबह उठने के बाद 7 o'clock you get up. After that, whatever you do, could you explain in English? थोड़ा सा आप इंग्लिश में, टूटा होगा, थोड़ा सा ब्रोकन होगा, बट क्या थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि आपको 7 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या किया करते हो, वो आपको मुझे बताना है. Just take your time, don't worry, it's not presentation. You just speak. जो भी आपको लग रहा है, जितना भी थोड़ा बहुत ग्रामर आता है उसको इकट्ठा करके बस आपको ये बताना है कि 7 to 12 आप क्या करते हैं. I wake up 7 o'clock. After that, I'm fresh. I'm bathing. I am bathing. And okay. And after take 1 cup tea. Okay, take 1 cup of tea. Then 9 o'clock take breakfast. After 9:20 I'm going to my office. Okay sir, now excuse me sir, आप इसी को हिंदी में बोल सकते हैं. 7 बजे से क्या करते हैं? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद मैं जो भी अपने फ्रेश होना वो सब उसके बाद मैं 8 बजे तक मैं नहा लेता हूँ. नहाता हूँ. ओके. उसके 8:15 बजे मैं 1 कप चाय लेता हूँ. ओके. उसके बाद 9:15 मतलब 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट करने के पश्चात 9:15 को मैं ऑफिस के लिए चला जाता हूँ. ओके ओके. अच्छा, तो देखिए सर, आपने ये बोला कि मैं 7 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फिर 8 बजे तक मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं 1 कप चाय पीता हूँ, फिर कॉलेज के लिए सॉरी ऑफिस के लिए निकलता हूँ. तो हर सेंटेंस में आपने देखा होगा, आपने लास्ट में जो आपका जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, आपने कभी ऑब्जर्व किया? उठता हूँ, ता है. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. ता हूँ या ती हूँ. अगर कोई और होता, अगर मान लो संजिता होती तो बोलती मैं उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ. तो जब कोई भी सेंटेंस में लास्ट में आता है ता है, ती हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों का होमवर्क करवाता हूँ, वगैरह वगैरह, एंड सो ऑन. वगैरह वगैरह को बोलते हैं सो ऑन. इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? सो ऑन. तो ये होता है, यस सर, सो ऑन. सो ऑन मतलब वगैरह वगैरह, एटसेट्रा. हम एटसेट्रा भी बोलते हैं, ETC एटसेट्रा. इट्स नॉट एटसेट्रा, इट्स एटसेट्रा. एक बार मैंने आपको बताया था क्लास में, क्या बोलते हैं उसको? एटसेट्रा. सर फिर से बोलिए. एक्सेट्रा. एक्सेट्रा नहीं, वेरी गुड. एटसेट्रा. etc. एक्सेट्रा. Very nice. ETCETER, etc. etc. Okay. हाँ जी सर. तो जब भी हम बोलते हैं और लास्ट में ता है, ती है आता है, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कौन सा टेंस होता है सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो जो भी आप दिन भर काम करते हैं, आपकी दिनचर्या, that means your daily routine is actually in present indefinite tense, right? So today everybody will speak about daily routine, but before that you should know the grammar.
मैं चाहती हूँ कि आप डेली रूटीन जब मुझसे शेयर करेंगे तो आप जो सेंटेंस बोलने वाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो। सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर ने बोल तो दिया, सर ने अपना डेली रूटीन बोला तो, बट यू नो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे। क्या था, सर को पता नहीं था कि अच्छा यहाँ पर ऐसा बोलना है, यहाँ ऐसा बोलना है। हमें रूल नहीं पता होता, हमें ग्रामर की रूल नहीं पता होते, इसलिए हम जब स्पीक करते हैं इंग्लिश में तो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, राइट। तो जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं ये तो हम चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, इसके लिए हम पढ़ते हैं ग्रामर। तो आज का जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड सर। तो पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। पहली बात की जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, दिस इज यूज्ड फॉर डेली रूटीन। कहाँ यूज होता है? डेली रूटीन। फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फंक्शन देखते हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली रूटीन, दिनचर्या, जैसे कि राम अवतार सर ने बताई। ग्रामर कुछ मिस्टेक थी, मैं बताऊंगी क्यों, और मैं उसको ठीक भी करूंगी और आप खुद ठीक कर पाएंगे, राइट। उसके बाद हैबिट्स, जैसे मेरी आदत है मैं दिन में 2 कप चाय लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं दिन में 4 कप चाय लेता हूँ, तो आई टेक टी ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार चाय लेता हूँ, मेरी आदत है। मेरी सुबह उठने की आदत है, आई वेक अप एट 6 o'clock, मतलब 6 बजे। इवन ऑन संडे आई वेक अप एट 6, तो मेरी आदत है। तो आपकी जो आदतें होती है वो आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको जरूरत है समझने का कि कब कौन सा टेंस यूज करना है, ये हमें कंफ्यूजन होता है, राइट। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैंने बोला कि मैंने बोला शर्मा सर। शर्मा सर हमेशा क्लास में पहले आते हैं, सर की आदत है कि हमेशा टाइम पे आना है उनको। तो शर्मा सर हमेशा क्लास में पहले आते हैं, उनकी आदत है। तो मैं बोलूंगी शर्मा सर ऑलवेज कम्स इन द क्लास फर्स्ट। शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। वो क्लास में हमेशा पहले आते हैं। ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास, तो आते हैं, राइट। तो वो उनकी हैबिट हो गई। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ समझते हैं, जैसे सूरज, जो सूरज होता है वो हमेशा पूरब से उगता है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं ग्रामर की बुक में कि भाई पश्चिम से तो उग नहीं सकता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, है तो है, फैक्ट है। जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। सो सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता है। तो वो है तो है। तो जो चीज फैक्ट होती है, जो चीज ट्रुथ होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यहाँ लिखा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। भाई बर्ड्स हैं वो तो स्काई में फ्लाई करेंगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट, है ना। तो ये हो जाता है यूनिवर्सल फैक्ट। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का पहला यूज क्या है गाइस? कम ऑन टेल मी एवरीबॉडी, व्हाट इज फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस? Daily routine. Very nice. Daily routine. Second is? Habit. Very good. Habit. Third one is? Universal facts. Universal fact. अभी 3 ही पॉइंट डिस्कस करे हैं ना, 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर वर्ब देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। कल हमने देखा था वर्ब, अभी थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वर्ब मेनली 2 होते हैं। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज फर्स्ट वन? Main verb. वेरी गुड। सेकेंड इज Helping verb. वेरी गुड। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं V1 है। V1 की लिस्ट दिख रही है सर आपको? एवरीबॉडी V1 की लिस्ट दिख रही है? कैन यू सी? अच्छा, जी मैम। Yes, ma'am. V1 में पहला कौन सा वर्ब है? गो, Go. फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, उसके बाद टू बी वर्ब लिया है हमने, आर। टू बी वर्ब क्या है? आर। इज़एमआर तीनों हो सकते हैं। इज़एमआर कौन तीनों हो सकते हैं? इज़एमआर। अच्छा, थर्ड कौन सा वर्ब है? टू हैव वर्ब। थर्ड कौन सा वर्ब है? टू है, टू हैव, ठीक है। टू हैव भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। फोर्थ वाला कौन सा वर्ब है? फोर्थ वाला प्ले। आईएनजी, प्ले। प्ले। ये सर ये वो फोर्थ नहीं सर, ये वाला actually ये वाला वर्ब है, प्ले है, प्ले। ओके ठीक है। अब इन वर्ब का सेकंड फॉर्म देखते हैं। गो का सेकंड फॉर्म क्या है? Went. वेरी गुड। आर का सेकंड फॉर्म क्या है? इज़म आर का? Was, was and were। वेरी गुड। हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? had, वेरी गुड। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या है? played, वेरी नाइस। ओके, थर्ड फॉर्म पर आते हैं। गो का थर्ड फॉर्म क्या है? gone, वेरी गुड। अच्छा,
इजेमार का थर्ड फॉर्म क्या है, ये हमने नहीं पढ़ा है, बट फिर भी याद कर Been. लीजिए। Been. इजेमार का थर्ड फॉर्म क्या है? Been. वेरी नाइस। Been. वॉज वर का थर्ड फॉर्म क्या है? Had. Had. बीन। Oh, sorry. Been. Sorry. वॉज Been. वर का थर्ड फॉर्म क्या है? Been. Being. देखिए इजेमार का थर्ड फॉर्म भी बीन है, वॉज वर का थर्ड फॉर्म भी बीन है। क्लियर? अच्छा, हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? Had. 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 हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? Had. Had. वेरी नाइस, दोनों फॉर्म हो गए, ठीक है। अच्छा, प्ले का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? Played. प्लेट। Played. वेरी नाइस, प्लेट है, राइट, प्लेट। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखते हैं। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को V4 भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए गो का आईएनजी फॉर्म क्या है? Going. Going. ओके, इजेमार का आईएनजी फॉर्म क्या है? Being. बीइंग। अभी तक हमने यूज नहीं करा, बट हम यूज करेंगे। अच्छा, हैव का आईएनजी फॉर्म क्या है? Having. Having. प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या है? Playing. Playing. वेरी गुड। आईएनजी फॉर्म को V4 भी बोल सकते हैं आप। अब ये एक मैंने बोल्ड करके रखा है, इसे मैंने बोल्ड करा है। अच्छा, ये कौन सा है? VS या VES? कौन सा फॉर्म है सर? BS. VS या Yes, sorry, VES? yes. मतलब क्या ES. होता है, क्या होता है? जैसे यहाँ पर गो है, गो में क्या हुआ? ES लग गया। क्या लग गया गो में? ES। Yes. Yes. गो में ES लगा, मतलब जो वर्ब की फर्स्ट Goes फॉर्म हो गया। होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें S या ES लगा के एक और वर्ब का फॉर्म बन जाता है। S और ES लगा के एक और वर्ब का फॉर्म बन जाता है ना। वो जो वर्ब का फॉर्म होता है VS या VES, वो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। इसके रूल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे। हैव का हैज हो जाता है, हैव का क्या हो जाता है? हैज। Has. प्ले का क्या हो जाता है? Plays. Played. ठीक है, अब मैं आपको वर्ब बोलती हूँ, V1 बोलती हूँ, आपको उसका VS या VES बताना है। आर यू रेडी? ओके, जी। ओके, राइट, Right. वेरी गुड। Right. फिनिश, Finish. फिनिशेस, Is. फिनिशेस, Finishes. है ना। अभी रूल बताते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब आपको गाना है सिंग, सिंग बोलना है, सिंग। Sing. 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 ओके, गो, Sing. Goes. गो का गोज, वेरी Goes. गुड। हैव का Have का had. Has. Has. अच्छा, स्पीक का Speaking. स्पीक का स्पीक्स। Speaks. मैंने क्या बोला आपको? VS या VES बताना, आईएनजी फॉर्म नहीं बताना आपको, VS या VS बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला एक तरह का, देखिए V1 हमने देखा क्या होता है, हमने V2 देखा, हमने V3 देखा, हमने V4 देखा, पर हमने VS और VS नहीं देखा था कल, है ना। अब उसी को हम पढ़ते हैं, है ना। लेट्स गो, ओके, लेट्स मूव। देखिए अब थोड़ा सा रूल है, यहाँ पर एक रूल होता है, वो रूल हमको आ जाएगा ना, तो कभी भी टेंस में मिस्टेक नहीं होगी। देखिए, अगर किसी, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आता है, ES आता है, आई एम सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं। मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई भी वर्ड है, हमें देखना है कि उसमें S लगाना है कि ES लगाना है या IES लगाना है। मतलब ये तीन वर्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स, इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ा होगा। तो जो प्रीफिक्स होता है वो पहले लगता है, सफिक्स लास्ट में लगता है, जैसे कि आप जानते हैं, राइट। तो यहाँ क्या करना है हमको, हमें देखना है कि इस वर्ड में S आएगा कि ES आएगा कि IES आएगा। अब देखिए, कम का क्या हो जाता है? Comes. कम्स। टेक का क्या हो जाएगा? Takes. राइट का क्या हो गया? Right. राइट। मेक का क्या हो गया? Makes. ईट का क्या हो गया? Eats. जनरली जो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा जो वर्ड होते हैं उनके लास्ट में हमको सिर्फ S लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बस हमें V1 में S लगाना पड़ता है, तो वो VS बन जाता है। सभी में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ नहीं होता है देखते हैं, है ना। रूल जब आ जाएगा तब आपको ग्रामर पढ़ने, मतलब इंग्लिश बोलने में आसानी होगी और आपको मजा भी आएगा कुछ देर बाद। अच्छा,
अगर किसी भी, अब ध्यान दीजिए, वॉश का क्या हो गया, वॉशेस, वॉश का क्या हो गया, वॉशेस। washes, अच्छा, वॉश में लास्ट में कौन से दो लेटर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, वॉश में लास्ट में Yes. एस एच, Attach. क्या आ रहा है, एस एच, SH, मैसेज आ रहा है। अच्छा, और बज, बज में लास्ट में क्या आ रहा है, दो जेड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो Good जेड आ job. रहे हैं। अच्छा, ओ में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, क्या आ रहा है, O. ओ। O. वॉच में लास्ट दो लेटर कौन से हैं, सी एच, CH. तो रूल यहाँ पर ये है कि जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड के लास्ट में, ध्यान दीजिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में डबल एस, एस एच, एक्स, जेड, ओ, सी एच, ये लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स आ जाएं, तो उसपे लास्ट में हमें बी ई एस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, ई एस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, ई एस। Yes. जैसे मैंने कहा वॉच, वॉच पता है, वॉच मतलब देखना, वॉच, WATCH, लास्ट में क्या आ रहा है, CH। CH. तो उसका अगर हमें एस या ई एस बनाए तो हम क्या पुट करेंगे, एस पुट करेंगे कि ई एस पुट करेंगे, Was. Was. ई एस। वेरी गुड संजना, ई एस, क्योंकि लास्ट में, वॉचेस में लास्ट में क्या आ रहा है ना। एक काम करते हैं, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शेयर माय, मुझे कुछ और शेयर करने दीजिए, लेट मी राइट ऑन माय पेज, है ना, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। मैं खुद अपना पेज ओपन कर लेती हूँ, उसमें मैं आपको लिख के प्रैक्टिस कराती हूँ, तो आपको जल्दी आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Just give me a minute. Yes. Okay. चलिए, on this one. PDF. अच्छा, वॉच का वॉचेस हो जाता है, कैच का क्या होगा, कैच का, कैच, कैचेस, कैच का कैचेस। अब आप मुझे कोई ऐसा वर्ड बता सकते हैं, कैन यू टेल मी वन वर्ड जिसके लास्ट में CH आता है, जल्दी से सोच के बताइए कि कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में CH आता है। CH, कैच, कैच, Catch. Catch. कैच, कैच का touch, टच, TOUCH, touch, वेरी नाइस, टच। Catch. तो टच का क्या हो जाएगा, टचेस, क्या हो जाएगा, टचेस। कैन यू सी द स्क्रीन, Touches. कैन यू सी द जी। स्क्रीन, yes ma'am, ओके। टच का हो गया टचेस, क्यों हो गया, क्योंकि टच में लास्ट में क्या आ रहा है, CH। और बताइए, और वर्ड बताइए जल्दी CH. से। जैसे कैच, कैच का क्या हो गया था, हमने कैच का कर दिया हमने कैचेस, ठीक है। और बताइए, मैच, मैच का मैचेस हो गया, matches, MAT, Watch. CHES। एक्चुअली क्या हो रहा है, हम S या ES लगा के इसको क्या कर रहे हैं, सिंगुलर, उल्टा है। जब हम किसी चीज में S या ES लगाते हैं तो उसको हम कर देते हैं प्लूरल, पर यहाँ उल्टा है, यहाँ S या ES लगाने पे वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। Batch. कैच सर हो गया, Batch. Batch. वेरी नाइस, बैच, बैच का क्या हो जाएगा, बैचेस। Batches. अच्छा, अब बताइए गो का क्या होगा, चलिए तो CH का रूल हो गया। अगर Goes. वेरी नाइस, अगर किसी वर्ड के लास्ट में O आ जाता है, सुनिए ध्यान से, अगर किसी वर्ड के लास्ट में O आ जाता है तो उसको हमें बनाना है, तो हम ES जोड़ देंगे। क्या जोड़ दिया मैंने, ES, Yes. है ना। जैसे कोई वर्ड है ऐसा, आपको कोई वर्ड पता है जिसमें लास्ट में O आता है, mango, वेरी नाइस, मैंगो। तो मैंगो में क्या हो जाएगा, मैंगोज, Mangoes. ES आ गया, मतलब O
के बाद ES आ गया, तो रूल है लास्ट में O आता है तो ES जुड़ जाता है, लास्ट में CH आता है तो ES जुड़ जाता है। एक और बात, नेक्स्ट टैक्स, टैक्स, और दूसरा रूल देखते हैं। अगर लास्ट में आ जाता है SH, ऐसा वर्ड बताइए जिसके लास्ट में SH आता है। fish, फिश का तो फिशेस नहीं होता है, और बताइए। अच्छा कोई वर्ब बताइए, टेल मी अ वर्ब, वर्ब। जैसे मैंने बताया क्रश, क्रश, मैंने क्या बताया वर्ड, क्रश। क्रश का क्या हो Brush. जाएगा, क्रशेस। क्रश का क्या हो जाएगा, विश, विश भी लिख सकते हैं ना मैम, सर विश, कैसा विश, विश, स्पेलिंग बताइए, कैन यू स्पेल। ma'am, brush, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रश। ब्रश हो गया, उसके बाद हो गया क्रश, CRUSH, ब्रश हो गया क्रश। तो ब्रश में लास्ट में क्या है, SH, तो ब्रश का क्या हो Wash. जाएगा, ब्रशेस। ब्रशेस, क्रश का क्या हो जाएगा, Brushes. क्रशेस। ये सब वर्ब है, ब्रशेस, वर्ब लेना है, क्रशेस। और बताइए, wash, push, सॉरी, पुश, push, पुश, 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 पुश का हो जाएगा pushes. Very Pushes. nice, good, 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 very wash, good. Speak, yes, speak. wash, wash, Very good, WASH. wash, wash, very good सबा। wash का washes, है ना, like this। तो रूल क्या है, SH आ रहा है लास्ट में तो ES आ जाएगा, CH आ रहा है तो ES आ जाएगा। अच्छा एक और रूल बताते हैं, एक और रूल। अगर किसी वर्ड के लास्ट में SS आ रहा है, जैसे MISS, मिस मतलब किसी को याद करना, आई मिस यू, राइट। तो मिस में लास्ट में आ रहा है SS, तो इसका क्या हो जाएगा, मिसेज। इसमें भी हम Mrs. ES लगा देते हैं, जैसे किस हो जाएगा किसेज, राइट। ऐसा और वर्ड बताइए जिसके लास्ट में S आता है। क्लास, क्लास, Cross, Very good. cross, क्लास है तो क्लास तो नाउन है, पर फिर भी हम लिख देते हैं, क्लास नाउन है फिर भी हम लिख देते हैं। मुझे वर्ब चाहिए, आई वांट वर्ब जिसमें लास्ट में SS आता है, जैसे क्रॉस, क्लास, क्रॉस। सर क्रॉस का क्रॉसेस। और बताइए सर, फ्लॉस, हाँ जी सर, FLOSS, फ्लॉस, फ्लॉस, वेरी गुड सर, फ्लॉसेस। सिमिलरली, ठीक है, ये रूल समझ में आ गया सबको। तो हमें VES बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है। अच्छा अब हम वापस वहीं पर आते हैं, लेट मी जस्ट गो बैक, लेट मी गो बैक टू द सेम स्क्रीन जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। वर्ब की शीट पर आते हैं, वो जो मैं आपको, तो रूल क्या हो गया, रूल क्या होगा, अगर S आता है लास्ट में, SS आता है, SH आता है, O आता है, CH आता है, अगर X भी आता है और Z भी आता है तो लास्ट में क्या आएगा, ES। जैसे ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सेस, राइट, है ना। देखिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। जैसे बज, बज मतलब होता है बिल्कुल बजिंग साउंड आती है ना, बजिंग आवाज आती है, बज बोलते हैं। तो बज में ES लगा दिया, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में Z है, Z, लास्ट में Z है, इसलिए आ रहा है बजेस। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल है, बोला 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 प्रियंका जी। yes guys, okay. Actually what happens, my son is not feeling good today, so I mean he's getting a little irritated, that's why. Okay, see, एक और रूल है यहाँ पर, there is one more rule here। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में Y आ जाता है, Y, तो हमें लगाना है उसमें IES। क्या लगाएंगे हम, IES, IES। जैसे स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीज, Studies. स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीज। अगर Studies. Y है तो IES लगाना है, राइट।
अब एक और रूल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए. देयर इज वन मोर रूल कम्स वर्ब और वॉवल. जैसे अगर y आ रहा है और s आ रहा है, अगर लास्ट में y आ रहा है, y क्या है यहाँ पर? vowels, y वॉवल है सर? नहीं, कॉन्सोनेंट है मैम. कॉन्सोनेंट है. consonant, तो consonant. अगर y जो कि कॉन्सोनेंट है उसके पहले कोई वॉवल आ रहा है, रूल क्या है? y अगर y कॉन्सोनेंट है, उस y के पहले अगर वॉवल आ रहा है, जैसे यहाँ y के पहले आ रहा है a, A, यहाँ y के पहले आ रहा है u, तो a e i o u वॉवल्स हैं. अगर y के पहले कोई भी वॉवल आता है तो भी हमें उसको जब बनाना होता है तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? एस. हम प्लस क्या कर देते हैं? प्लस एस. जैसे प्ले का क्या हो जाता है? प्लेज. प्ले का क्या हो जाता है? प्लेज. plays, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा था, हमने रूल ये पढ़ा था कि स्टडी का क्या हो गया? स्टडीज. स्टडी में लास्ट में y आ रहा है, बट जब हमने इसका सिंगुलर बनाया तो हमने इसमें ies ऐड कर दिया. इसमें भी लास्ट में y आ रहा है, बट प्ले में भी तो लास्ट में y आ रहा है, तो फिर हमने ies क्यों नहीं लिखा? ये किसी ने पूछा नहीं अभी तक, राइट? अभी समझ में भी नहीं आया होगा, राइट? स्टडी में कॉन्सोनेंट है फर्स्ट, Very y से good. पहले, वेरी और गुड, प्ले में वॉवेल है. वेरी Vowels. नाइस, वेरी गुड. तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि y के पहले कॉन्सोनेंट होना जरूरी है. अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तभी आप ies लगा सकते हो, पर अगर y के पहले वॉवल आ रहा है तो आप ies नहीं लगा सकते. रूल है, आपको उस पे s ही पुट करना पड़ेगा. क्लियर हो गए हैं सारे रूल आपको? रूल्स आर क्लियर? रूल्स आर क्लियर? ओके. यस मैम. अच्छा, क्या होता है जब रूल्स पढ़ते हैं ना तो थोड़ा क्लास बोरिंग लगती है, बट जब आप रूल्स को अप्लाई करते हो तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, राइट? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना? सेंटेंस कैसे बनाते हैं. हमें सेंटेंस बनाने नहीं आते, हम गलत सेंटेंस बनाते हैं. तो एक काम करते हैं, मैं अपना डेली रूटीन, मैं अपना छोटा सा डेली रूटीन यहाँ पर लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग माई डेली रूटीन हियर. अब आप देखना कि मैं क्या लिख रही हूँ, है ना? लेट मी राइट माई डेली रूटीन, है ना? मैं लिखती हूँ. जैसे मैंने कहा आई, कुछ सेंटेंस बनाते, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. मैंने कहा आई वेक अप एट 7. मैंने क्या कहा? आई वेक अप एट 7. इसका मीनिंग क्या आप बता सकते हैं? मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ. वेरी गुड. मैं 7 बजे उठता हूँ या मैं 7 बजे उठती हूँ. चलिए एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं. आई यहाँ पर क्या है? आई यहाँ पर क्या है? व्हाट इज आई हियर? आई क्या है यहाँ पर गाइस? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. प्रोनाउन तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. प्लीज सर म्यूट योरसेल्फ. आवाज आ रही है यहाँ पर, प्लीज सर, प्लीज. आई, ठीक है. अब उसके बाद है वेकअप. वेकअप पूरा एक फ्रेज है. वेकअप. वेकअप यहाँ पर क्या है? वेकअप यहाँ पर क्या है गाइस? action, वर्ब है सर. so verb, वेकअप क्या है यहाँ पर? वर्ब है. verb, और ये जो एट 7 है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट है. इसको ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट. object, एक और सेंटेंस बनाते हैं. आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलती हूँ. आई स्पीक इंग्लिश. यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. स्पीक क्या है? वर्ब. वर्ब. इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. यहाँ नाउन ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है. नाउन क्या बनकर आ रहा है? ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर. ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अच्छा, अगर मैंने कहा सबा इंग्लिश बोलती है तो कैसे बोलेंगे? सबा इंग्लिश बोलती है. सबा स्पीक इंग्लिश. अच्छा, ठीक है. सबा स्पीक्स इंग्लिश. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. सबा स्पीक्स इंग्लिश. वेरी गुड संजिदा. क्यों सबा स्पीक्स इंग्लिश क्यों है? इसका एक रीजन है. मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब VS है. मैंने क्या यूज किया यहाँ पर? मैंने VS यूज किया प्लस
ऑब्जेक्ट यूज किया। अब यहाँ मैंने V यूज करा, V मतलब V1, मैंने क्या यूज करा है V1, यहाँ मैंने V1 यूज करा है, यहाँ मैंने VS यूज करा है। क्यों, इसका क्या रीजन है? कहीं कहीं तो V1 यूज करा है, कहीं कहीं VS यूज करा है। इसका रूल है, रूल वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाते हो तो रूल ये है कि प्लूरल, ध्यान दीजिए, प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है गाइस प्लूरल के साथ? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आती है। और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? या तो वो VS होता है या वो होता है VES। VS या VES सिंगुलर के साथ आता है। सबा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सबा सिंगुलर है कि Singular. प्लूरल है? Singular.